dear students, how are you? I hope all are good. Today let we start SST chapter number 10 grassroots democracy part 1 governance यानी कि जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ लोकतंत्र और उसका गवर्नमेंट यानी कि सरकार. A government is a political authority comprising one individual or a group of people who have the power to make and enforce law for a country on area. So सरकार क्या होती है? एक पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, ठीक है. एक अपना इंडिविजुअल ग्रुप होता है लोगों का who have the power, जिनके पास जो है कंट्री को, देश को लीड करने की पावर होती है, ठीक है. उनके पास शक्ति होती है. A government is necessary for the smooth functioning of any country or community. तो जो गवर्नमेंट होती है, एक सरकार होती है, अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए ना बहुत जरूरत होती है, ठीक है, एक गवर्नमेंट. सो इट मेक्स लॉज, implements them and also ensures that the law are followed so that the society may function in a disciplined manner. तो होता क्या है कि क्या चाहिए, एक जो गवर्नमेंट होती है उसके जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत ही स्मूथ और सही तरीके से होने चाहिए, जो ठीक से उस देश को चला सके. द वर्ड गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कुबेरनिज्मोस, ठीक है. गवर्नमेंट जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कुबेरनिस्मोस, विच मीन्स टू पायलट अ शिप. शिप यानी जहाज को चलाने वाला जो पायलट होता है वो. इफ अ शिप रिप्रेजेंट अ स्टेट, द गवर्नमेंट tries to guide its people towards better lives while avoiding problems such as war, crime and economic troubles. Need for the government. What would it be like we have to live in a world without rules? Imagine a busy crossing without a traffic policeman. Do you think the traffic would move smoothly? No, it won't. We need someone to be in charge to ensure that people don't descend into chaos. अब होता क्या है, नीड फॉर द, सरकार की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? तो हमें जो है रहने के लिए ना, इस वर्ल्ड में रहने के लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है. आप इमेजिन कीजिए कि एक बिजी क्रॉसिंग विदाउट अ ट्रैफिक पुलिसमैन, एक बिजी रोड है ना, मतलब बहुत चलती हुई रोड है, तो आप क्या उसको क्रॉस कर पाएंगे? अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं होंगे, ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी, तो क्या होगा, आप उस रोड को क्रॉस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो व्हीकल रुकेंगे और आपको भी जाना है. तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है. तो नहीं, वी नीड समवन टू बी इन चार्ज. तो हमें क्या है, कोई इंचार्ज हमें ऐसा चाहिए जो ये चीज़ों को हैंडल कर सके और जो चल रहा है रोड पे ट्रैफिक वगैरह उसको कंट्रोल करके स्मूथली उन चीज़ों को चला सके. सिमिलरली, in a world without government, we would live without the concepts of justice and injustice. अगर हम इमेजिन करते हैं कि हम बिना गवर्नमेंट के सरवाइव कर लें, तो ऐसा नहीं है. न्याय और अन्याय की चीज़ें कुछ रहेंगी नहीं. हम लोगों के जो मन में आएगा वो करेंगे, है ना, जिसकी जैसी इच्छा होगी वो करेगा. तो ये पॉसिबल नहीं है. इफ अ पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग, अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है, देयर वुड बी नो वन टू होल्ड हिम accountable. In the absence of a government, powerful people would have their way by force, deceptions, etc. The weak would be forced to live in fear. ठीक है ना. तो क्या होता है, फिर अगर गवर्नमेंट नहीं होगी, कुछ रूल्स नहीं होंगे, कुछ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होंगे, तो लोगों का जैसा मन चाहेगा वैसा करेंगे, जिसके जो मन में आएगा, मतलब कोई किसी को कुछ भी करेगा, किसी को परेशान करेगा, है ना. तो वो वाली चीज़ है. तो लॉ का होना और गवर्नमेंट का होना हमारे लिए, हमें मतलब जो हमारा डेली लाइफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन द पास्ट मोस्ट किंग्स बिलीव दैट दे रूल बिकॉज दे वर गिवन दैट राइट बाय गॉड. With time people realized that it was the right of the government to choose the people who governed them. Soon the system of monarchy was replaced all over the world by the system of democracy. This gave people the right to choose their government and to remove the government which could not act in the best interest of the people. So, तो क्या बताया गया इसमें कि in the
पहले जमाने में क्या होता था कि सब लोग राजा पर विश्वास करते थे, है ना, राजा का शासन होता था, किंग का, सब उस पर बिलीव करते थे और उसका जो उसके पास ऐसे राइट्स होते थे जैसे मतलब लोग क्या था, उसको भगवान मानते थे राजा को, है ना, उसका आदेश सर्वोपरि होता था जनता के लिए। with the realize that it was the right of the governor to choose the people who governed them। अब धीरे धीरे लोगों को क्या एहसास होने लगा कि राजा जो है, अगर राजा जो बनना है उसको लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए, है ना, जो जनता है उसके अकॉर्डिंग चुना जाना चाहिए। तो क्या होगा फिर, कुछ बायस नहीं रहेंगी चीजें, ऑल ओवर द बाय द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। फिर क्या आया, लोकतंत्र। लोकतंत्र आया, गिव पीपल द राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट। अब लोगों को उनका जो है, उनके पसंद की सरकार चुनने का लोगों को मौका मिलने लगा। एंड टू रिमूव द गवर्नमेंट विच कुड नॉट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और उस सरकार को हटाया जाने लगा जो लोगों की मदद करने में, सहायता करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर। अब सरकार के जो मेन कर्तव्य है ना, मुख्य कार्य क्या होते हैं, to make laws and ensure that the people living in a country follow them। to make law and ensure, अब क्या है कि लोगों को ऐसे कानून, मतलब सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो सभी लोगों, मतलब कंट्री में सभी लोग उसको फॉलो करें। to improve the infrastructure of the country and raise the standard of living of the people by providing of facilities such as roads, electricity, clean drinking water and health care। इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसको, लोगों के स्वास्थ्य का, रोड्स का, बिजली का, पानी का, सफाई का। तो एक अच्छी सरकार जो होती है वो इन सब चीजों पे वर्क करती है। टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स। यानी कि आप टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब क्या है, जो क्राइम होते हैं, जो अपराध होते हैं, उनको रोकने के लिए कुछ लॉ एंड ऑर्डर बनाने चाहिए, है ना, कानून और नियम बनाने चाहिए। टू बिल्ड ब्रिजेस, डैम्स, कैनल्स एंड हाईवेज, है ना, डैम्स, पुल, बांध, हाईवे, इनको मतलब जैसे जैसे नीड होती है, जैसे जैसे जरूरत होती है, इनको, इनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ बसेस, रेलवेज एंड एयरवेज। ठीक है, तो क्या क्या लोगों को सुविधाएं, है ना, एयरवेज की, बसेस की, रेलवे की, सारी सुविधाएं कौन कराती है, सरकार कराती है। टू इंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उसको, अपने देश को जो है इकोनॉमिक, आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना। टू बिल्ड स्कूल्स, कॉलेजेस एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेजेस और अलग जो है शिक्षण संस्थान होने चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम, द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। अब क्या होगा, इन सब फंक्शंस को स्मूथली चलाने के लिए गवर्नमेंट को किस चीज की जरूरत है, सरकार को पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, द मनी इज ऑब्टेन फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। अब क्या होगा, सरकार के पास ये मनी कहाँ से आता है, टैक्स के थ्रू, है ना, जो इनकम टैक्स, जो कर जो हम देते हैं उसके थ्रू। द गवर्नमेंट लिवाइजेस टैक्सेस एंड द पीपल ऑफ द कंट्री हैव टू पे देम। अब जो है भारत के लोग देते हैं टैक्स, किसी भी फॉर्म में दे चाहे वो, है ना। इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स आर द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस levied by the government। ठीक है, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। Tax is a charge levied by the government on income, trade and sale of products, on property, etc. to raise funds for its expenses। अब ये उस पे डिपेंड करता है कि क्या एक्सपेंस है, उस सैलरी पे, उसके एक्सपेंस पे। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसके ऑर्गन्स क्या है, देयर आर 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। 3 है। नंबर 1 इज लेजिस्लेचर, इट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। It includes the Union Parliament, which is made up of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The members of Parliament together make the laws for the country. Executive, it is the second organ of the government that puts into effect the laws made by the legislature. India's central executive is headed by the president of the country, but the actual work is done by the prime minister and his/her council of ministers. The state executive is headed by governor and is run by the chief minister and his/her council of minister। तो ये एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन जुडिशरी, इसके अंदर क्या आते हैं, इट इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड
ensures that the government abides by the rules laid down in the Constitution. A system of courts with judges at all levels decide whether an act is legal or illegal and sets fines, punishments, etc. for the guilty. The judiciary's main role is to protect the rights of the people and ensure that the government works according to the Constitution. In other words, judiciary checks the activities. अब जुडिशरी क्या चेक करती है? एक्टिविटीज चेक करती है, अब द सरकार की एक्टिविटी जो होती है. फॉर दिस रीजन द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंट्रोल बाय द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. जुडिशरी जो होती है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है, उसके ऊपर किसी का कोई रौब नहीं होता. बट who sets limit or delegates work to legislature, executive and judiciary? The Constitution of India, भारत का संविधान इन चीजों को फिर कंट्रोल करता है. ठीक है, उसके अंडर में सारी चीजें होती हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग लिमिट्स एंड अलॉटिंग वर्क. अब जो हमारे भारत का संविधान है उसमें कुछ जो लिमिट है वो सेट है और उसमें ही सारे उसके अकॉर्डिंग ही चीजें चलती हैं संविधान के अनुसार. Our Constitution is the most extensive rule book and contains guidelines for all the levels of the government. ठीक है, जो हमारी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें सारे मतलब एक कंट्री को, एक राज्य को, ठीक है, कैसे चलाना है, कौन सी चीजें लागू करनी है, वो सब उस बुक में है. और उस बुक के अकॉर्डिंग ही, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ही जो हमारी सरकार है वो स्मूथली वर्क करती है. It lays down rules for the legislature, executive and judiciary so that none can become more powerful than the other two organs and the all run in sync with each other. Each state of India is subdivided into districts. Districts are made up of cities, towns and villages. At every level, it is the government which provides all facilities such as hospitals, electricity, drinking water, etc. At the national level, central government manages the affairs of the country. The state government looks after the welfare of a particular state. The third level is the local self-government, which look after the villages, towns and cities. The functions of each level of government are well defined to avoid confusion or clashes. Democracy is the most popular form of government and is based on freedom and equality. है ना, डेमोक्रेसी क्या होती है? इक्वलिटी, सबको आजादी से जीने का अधिकार. In democracy, the power lies with the common man who casts his or her vote to elect the representatives. The candidate who gets maximum number of votes becomes the representative of the members of the parliament. अब जनता की जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती हैं, ठीक है, अब क्या बन जाता है? वो पार्लियामेंट का सदस्य. The party which has the maximum number of elected representatives from the government. Our democratic government makes the citizens most powerful because if the representatives don't perform well, the citizen can vote them out in the next elections. अगर वो बंदा, वो इंसान जो है मतलब इलेक्ट होने के बाद अच्छा काम नहीं करता, परफॉर्म सही से नहीं करता, जनता की समस्याओं को नहीं सुनता, क्या होता है फिर 5 साल बाद जनता जो है उसको फिर से उसके अगेंस्ट वोटिंग करके उसको हटा देती है. अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. तो उसने कैसे डिफाइन किया इस चीज को? गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, और नहीं, जो गवर्नमेंट है वो लोगों की है, लोगों के द्वारा है. गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है ना. क्या है? हम अपने लिए सरकार बनाते हैं, हमारे द्वारा बनते हैं और हमारे लिए वो काम करती है. In other words, it is the government formed by our chosen representatives who came to power because we elected them so that they can work for the welfare of the country. India is the best example of this form of government. Types of democracy. Democracy is of two types, direct democracy and representative democracy. In direct democracy, people directly make law and policies by which they are governed. This form of government is suitable for a country with small population. In representative democracy, elected representatives form the government. In this type of government, the leaders chosen by the people become members of a body called the legislature. India follows a representative democracy.
Other countries that follow representative democracy are United States, United Kingdom, Russia, Japan, etc. Parliamentary form of government. There are two heads of state in the parliamentary form of government. The first is the Prime Minister, who is directly elected by the voters and is also the leader of the party in majority. The other is the President, who is indirectly elected. In parliamentary form of government, real power lies with the Parliament. The Prime Minister and his Council of Ministers are the de facto head of the government. The President is the formal head of the state. The head of the government is the leader of the majority party and controls the executive body. This form of government is followed in India, Australia, Germany, etc. So, all topics are covered here. I hope you all are very well understand this. So, we will meet you next class. Thank you.